जय सिया राम। कथा प्रारंभ होते सुनवीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से आइए पवन कुमार लखन श्यावत रामचंद्र शंकर हरिओ। पवन तनय के वचन सुनी भेंटे राम सुजान दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु श्री राम जी बोले देखु विभीषण दक्षिण आसा घमंड दामिनी विलासा मधुर मधुर गरजई घन घोरा कोई बैठी जनेऊ पल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो बादल कैसा घूमट रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला होई न खड़ित न बारिद माला लंका शिखर ऊपर अगारा कहाँ रस कंधरा देख अखारा। विभीषण बोले हे प्रसाद सुनिए यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहाँ नाचगान का अखाड़ा दिख रहा है। छत्र मेघडंबर चिरधारी जनु जलद घटाधिकारी मंदोदरी श्रवण काटंका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर ने बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो फल फूले रहे हैं प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा भैरव मधुर सुनहु सुर भूपा प्रभु मुसुकान समुझी अभिमाना साप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हदे कहीं बान तब के देखत वहीं परे मर्मुन को जान किया वर रामचंद्र शंकर यो। हस कौतुक करी राम कर कवि क्यों आई निसंग रावण सभा संक तब सब की महारथ भंग किया वर रामचंद्र शंकर यो। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़ी। पर इस भेद का कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरोद विशेषा हर्ष सहज कटु नयन न देखा सब निज हृदय मझारी असुगुण भयं भयंकर भारी। न भूकंप हुआ न बहुत दूर की हवा आंधी चली न कोई अस्त्र रही नेत्रों के दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अब चकुर हुआ। दस मुख देख सभा भय पाई बीसी बचन का जुगति बनाई सिरों गिरे संतत शुभ जाई मुकुट परे कसा सगुन साही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना प्रथम कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई गवन भवन सकल सिरि नाई मंदोदरी सोचूर बसेऊ जब से श्रवणपुर मई थकेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग खीर नवा कर चले। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब तो मंदोदरी के हृदय में क्रोध बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी सुनहु प्राणपति विनति मोरी संत राम विरोध परिहरहु जानी मनोज जने हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर
दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिएगा। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल तिथि अधिधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विष्णु भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक ही रहे, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका प्रकृत संचालन, भवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जातु घ्राण अश्विनी सुकुमारा, निशियरो दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मरुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पालक मारना और खुलना है, दसों दिशाएं कौन है, वे ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वे जिनकी अपनी वाणी है। अधरि लोभ जम दसन कराला, माया हाथ बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बपति दिया, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराजी अष्टादश धारा, तेल सरिता नजारा, उदर उदधी अधगो दातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ है, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक इनके नीचे की इंद्रियाँ है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना वह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सत विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम हिवात न जाई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्म बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, इसका विचार कर प्रभु के वैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। मेहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी सुभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा उरी रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोति अदाया, रिपु करज रूप सकल कहीं गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय भी सुनाया। तो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो
स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे क्या सब समझ पड़ा, हे प्रिय तेरी चतुराई में जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। रवबत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस थयऊ, यही कार्य बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से हित उड़ाने वाली। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। ये विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंध। सहज संकलंक पति, सभा गयो मर अंध। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही वे निडर और घमंड में अंधा रंग का पति सभा में गया। फूले परे न बेत जदपि, खुदा बरसै जलद। मुरुबर हृदय न चेत जो, गुरु मिलय विरज सम लखन। सियावर रामचंद्र शंकर। यदि भी बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, वो भी भेद उल्टा पलटा नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेगी का करिय उपाई, जामुअंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबह पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामुआ ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुण की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाए। निज मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। साधु हमारे सासु हित होई, निपुतन करे हूँ बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। चतुर से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु अज्ञाधरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ। कोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करऊ। सियावर रामचंद्र शंकर यो। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊ। कस विचारी युवराज, सन पुलकित हर्षि कहियऊ। लखन सियावर रामचंद्र शंकर यो। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करेंगे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित पिए की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष शारद, भरणी पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित पिए की। गावत वेद पुराण दस, सहस्र ग्रंथन पुर। मुनि जन जन संतन को सर्वसारी अंत सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित पिए की।
गावत संतत संभ भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञ